आप कभी ये जान पाए कि सावन में केवल हरी चूड़ी ही क्यों, लाल पीली चूड़ी क्यों नहीं? इसके पीछे का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप भी सावन में हरी चूड़ियां पहनते समय ये 3 गलतियां करते हैं तो प्लीज इसी समय रुक जाइए। सावन में कलाई की कांच की चूड़ियां की जो खनक होती है उससे आपके घर में कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आती है, जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो आपको जरा भी सहयोग प्रदान करे तो आप प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सावन के पवित्र महीने में हरी कांच की चूड़ियां पहनना केवल एक श्रृंगार नहीं, बल्कि सनातन धर्म में सौभाग्य, भक्ति और प्रकृति आरोग्य का एक गहरा प्रतीक है। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का प्रतीक माना जाता है, महीना माना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए हरी कांच की चूड़ियों को धारण करती हैं। सनातन धर्म के शास्त्रीय, सांस्कृतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि सावन में कांच की चूड़ियां कब, क्यों और कैसे पहननी चाहिए। पहला है, सावन में हरी कांच की चूड़ियां क्यों पहननी चाहिए। कारण, सावन और कांच की चूड़ी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक 3 कारण छिपे होते हैं। धार्मिक कारण, माता पार्वती की कृपा। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने प्रकृति के प्रति अपना जुड़ाव दर्शाते हुए 16 श्रृंगार और हरे रंग के वस्त्र, हरी कांच की चूड़ियों को धारण किया। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है और अपनी सुहाग की रक्षा करना है तो सावन के महीने में हरी कांच की चूड़ियों को जरूर धारण करें, हरे वस्त्र को जरूर धारण करें। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनने से हमें माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है ये। सनातन परंपरा में जीवंतता, वंश वृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कांच की चूड़ियां सुहाग के 16 श्रृंगार का मुख्य अंग है। ध्वनि और सकारात्मक ऊर्जा, कांच की चूड़ियों की खनक ध्वनि से घर और आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। कांच की चूड़ियों से निकलने वाली तरंगे वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार करती है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण, एक्यूप्रेशर और रक्त संचार। पहला है, कलाई में कांच की चूड़ियों का घर्षण शरीर के महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदुओं को उत्तेजित करता है। इससे महिलाओं के शरीर में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और हार्मोनल संतुलन बना रहता है। मानसिक शांति, सावन के महीने में चारों ओर हरियाली, हरा भरा रंग होता है। हरा रंग तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। आंखों और मस्तिष्क को हरा रंग देखने से शांति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है। ऊर्जा का संतुलन, कांच एक ऐसा पदार्थ है जो वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित और संचारित करता है। यह शरीर की ऊर्जा को बाहर व्यर्थ बहने। दूसरा है, सावन में चूड़ियां कब पहननी चाहिए। शुभ समय और तिथियां, सावन के पूरे महीने में हरी चूड़ियों का पहनना शुभ माना जाता है। दूसरा है, सावन में चूड़ियां कब पहननी चाहिए, शुभ समय और तिथियां। सावन के पूरे महीने में हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों और दिनों पर इन्हें धारण करने का विशेष महत्व है। जैसे सोमवार सावन का हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित। इस दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद नई कांच की चूड़ियां पहनना अत्यंत फलदायी होता है। हरियाली तीज, सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरियाली तीज सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस दिन विशेष रूप से नए वस्त्र और कांच की चूड़ियां पहनकर माता पार्वती का पूजन किया जाता है। नाग पंचमी और मंगला गौरी व्रत, सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इन तिथियों पर नया श्रृंगार करना, सुहाग की रक्षा करना शुभ मुहूर्त, दिन का समय, चूड़ियां हमेशा प्रातः काल स्नान के बाद, पूजा अर्चना करते समय या उसके तुरंत बाद पहननी चाहिए। शाम के समय, संध्या काल के बाद नई चूड़ियां पहनने से
बचना चाहिए। तीसरा है चूड़ियां कैसे पहननी चाहिए। नियम और विधि। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक परंपरा का पालन पूरे विधान और श्रद्धा के साथ किया जाता है। कांच की चूड़ियां पूजन और अर्पण की विधि। स्थान, स्नान, शुद्धता और प्रातः काल। पूजन और अर्पण की विधि। स्नान और शुद्धता। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ, विशेषकर हरे, लाल या पीले रंग की धारण करें। धारण करना। माता का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले दाहिने हाथ में और फिर बाएं हाथ में। चूड़ियां चूड़ियों के संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन। कांच की चूड़ियों के संयोजन का नियम केवल केवल हरी चूड़ियां पहनने के बजाय उनके साथ लाल, पीली या सुनहरी चूड़ियां जुड़ाना अधिक शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए आगे पीछे लाल या कंगन रखकर बीच में हरी कांच की चूड़ियां पहने। यह शुभ और लाभ का संतुलन बनाता है। सावधानियां और वर्जित बातें। चटकी हुई चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। कभी भी दरार पड़ी हुई चूड़ी या चटकी हुई चूड़ी हाथ में न रखें। यह अशुभता का प्रतीक माना जाता है। खाली हाथ न रखें। हाथ से पुरानी चूड़ी उतारते समय ध्यान रखें कि हाथ पूरी तरह से खाली न हो, या तो हाथ में एक चूड़ी या कलावा जरूर पहने। चूड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक प्रश्न उठता है। और प्रश्न उठता है कि चूड़ियों की संख्या हमारे हाथों में कितनी होनी चाहिए। कॉमन प्रश्न हमेशा दिमाग में उठता भी है। तो चूड़ियां हमेशा जोड़े में, सम में ही पहननी चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम में कभी नहीं पहनना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 और 11। सावन के महीने में चूड़ियां अगर टूट जाती है या कभी भी आपकी चूड़ियां टूट जाती है तो खुले स्थान में फेंकने के बजाय आप उन्हें किसी बहती हुई धारा में ही लाल कपड़े में लपेटकर विसर्जित करना सबसे अच्छा रहता है। और ऐसे खुले में भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे सुहाग की ऊर्जा उसमें समाहित होती है। और खुले में कांच की चूड़ियों को फेंकने के बजाय किसी मिट्टी में दबा दे या जल में प्रवाहित कर दे, क्योंकि ये श्रृंगार का हिस्सा रही है। सावन के महीने में हरी कांच की चूड़ियां धारण करना प्रकृति के आभार, माता पार्वती की भक्ति और अपने परिवार के कल्याण की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। जब आप इस सावन में हरी चूड़ियां पहने तो उसे केवल एक फैशन न समझकर सनातन धर्म की इस पावन परंपरा के प्रति श्रद्धा भाव के साथ धारण करें। अगर हमारा वीडियो जरा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी इसे इससे मिला हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं राजवी सिंह।